सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी मीडिया से बात कर रहे हैं। तो ये तासुर ख़त्म होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं पिछले 3-4 दिन से ये कह रहा हूँ कि तमाम जमातों को मुख्तलिफ़ हलकों में नताइज पर एतराज़ात हैं और तमाम जमातों ने रिकाउंटिंग के लिए या किसी और जो उनकी प्रेस थी उन्होंने दरख्वास्तें दी हैं, ROs को दी, DROs को दी। और जमात इस्लामी जो 6 हलकों की बात कर रही थी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा और इलेक्शन कमीशन ने कल उन तमाम जो उनकी दरख्वास्तें थी उस पर 23 तारीख के लिए डेट भी फिक्स कर दी हेयरिंग के लिए। तो यही बात थी जो हम कह रहे थे कि प्रॉपर तरीका ये है कि आप मुतल्लिका इदारे से मुतल्लिका फोरम पर जाकर अपनी जो ग्रीवांसीज़ हैं वो रखें और अब इलेक्शन कमीशन सुनेगी। और मुझे उम्मीद है कि जमात इस्लामी उन 6 हलकों के मुतल्लिक जो एहतजाज कर रही थी या जो धरने दे रही थी वो उनके रुक जाएंगे। एक और मैं आपसे करूँगा, ये भी बात पिछले 3-4 दिन से कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों ने जब रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें दी हैं, हमने भी दी, हमारे ख़िलाफ़ भी दी गई हैं, तो वहाँ रिकाउंटिंग होती रही। लेकिन जहाँ पर जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ रिकाउंटिंग होती है और उन्हें लगता है कि क्योंकि वोट्स कम हो रहे हैं तो वहाँ वो एहतजाज करते हैं, हंगामाराई करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, हर्डल्स पैदा करते हैं। और कल तो एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि एक हलके की रिकाउंटिंग जब हुई और पूरा दिन वो रिकाउंटिंग को रुकवाने की कोशिश करते रहे, हंगामाराई होती रही और बाद में जब रिकाउंटिंग मुकम्मल हो गई तो उसके बाद एक खातून रिटर्निंग अफसर हैं, उनके ऊपर हमला किया गया, उनकी गाड़ी तोड़ी गई, उनका ड्राइवर ज़ख्मी हुआ। उनको जब पुलिस बचाने आई तो वो पुलिस के 2 अफसर या 3 अफसर शायद वो ज़ख्मी हुए हैं और उस खातून को धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हाफिज़ साहब को, जमात इस्लामी को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। अगर उस खातून ने गलत भी कर दिया है कानून के तो आपके पास अगला फोरम मौजूद है, आप कानून के मुताबिक वो रास्ता इख्तियार करें, बजाय इसके कि आपके लोग जो हैं वो सड़कों पर इलाकों में गुंडागर्दी करें, लोगों को धमकियाँ दें, उसके हमलावर हों। ये रवैये मुनासिब नहीं है और हमें इन इंतखाबात से कराची को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जमात इस्लामी से हम चीज़ों की तवक्को नहीं करते जो वो चीज़ें हो रही हैं। हाफिज़ साहब जिस किस्म की लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किस्म की बात वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उन्हें ये बात सोचनी चाहिए कि जब अपने आप को मेयर का उम्मीदवार बनाकर पेश कर रहे हैं और वो मेयर या तो PTI की सपोर्ट से बनेंगे या पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से बनेंगे, तब भी किसी भी सपोर्ट से अगर वो मेयर बने तो कराची के मेयर का रवैया ये नहीं होना चाहिए जो इस वक्त हाफिज़ साहब का है। तो आज मैं तवक्को करता हूँ कि चूँकि इलेक्शन कमीशन ने उन 6 हलकों के मुतल्लिक नोटिस भी लिया है, हेयरिंग के लिए तारीख भी फिक्स कर दी है, जो मुतल्लिका ऑफिसर्स थे उनको बुला भी लिया है। तो अब मेरा ख्याल है कि उस पर मज़ीद बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है, वो करें। जहाँ तक ATC की जो आपने बात की PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, तो वो वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं कि जिस अंदाज़ में जो दहशतगर्दी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में PTI के गुंडों ने की है उस पर तो मैं समझता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है। और ये भी बता दूँ कि जमात इस्लामी के जिन लोगों ने ये काम किया उन पर भी FIR हुई है। अगर कहीं और पीपल्स पार्टी के लोग करेंगे उन पर भी FIR होगी। लेकिन एहतजाज पुरअमन करने का हक सबको है, गुंडागर्दी करने का हक किसी को भी नहीं है। जो भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी। अच्छा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपके नईमान सुलेमान ने, उनको बसे दें कि उन्हीं की जमात नंबर 1 है। नंबर 1 क्या कहेंगे वाकई हकीकत में? और पीपल्स पार्टी का जो नरम गोशा है देखते हुए ये महसूस किया जा रहा है कि शायद आप लोग राज़ी हैं उनको मैचअप देने की। देखिए, राज़ी अभी हैं। सूबाई वजीर सईद गनी मीडिया से बात करें। उनको कहना था कि हमें मेयर बनाने की ज़रूरत है और जमात इस्लामी और दीगर जमातों को भी इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि जिनके नसीब में धरने लिखे हैं वो धरने नहीं देंगे। अगर हमने धांधली से मेयर बनाना होता तो 125 सीटें ले लेते। पीपल्स पार्टी को दिया गया और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जहाँ से नशिस्तें जीती है वो रवायती तौर पर हमारे हलके हैं। हम जहाँ से जीते हैं वहाँ किसी को हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जमात इस्लामी ने जो नंबर्स दिए हैं वो ज़रूर हैरानकुन हैं। अब इतने नंबर लेने के बाद भी वो इसलिए मुतमईन नहीं है कि उन्हें जो रिक्वायर्ड नंबर था मेयर कराची के लिए वो नहीं मिल सका। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। जो नंबर मिल गया है उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस तरह हम कर रहे हैं कि जी ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें सुरखुरू किया है, आपको भी सुरखुरू किया है। अब जो नतीजा आ गया है उस पर बैठकर बातचीत करें कि कराची में मेयर के लिए, डिप्टी मेयर के लिए, टाउन्स में चेयरमैन के लिए इस मामले को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको जहाँ जहाँ एतराज़ात हैं
उन एतराज़ात को आप कानून के मुताबिक मुतल्लिका फोरम्स पर उठाइए, ये आपका हक है, हम आपको नहीं रोकेंगे। अब बातचीत भी आप करेंगे तब भी हम आपको नहीं रोकेंगे। अगर कहीं किसी बात पे आप हमें सपोर्ट करते हैं, हाँ, ना हम आपको रोकेंगे, अगर हम आपको सपोर्ट करते हैं ना तब हम आपको रोकेंगे। जो कानूनी मराहिल हैं, जिस उम्मीदवार को शिकायत है उसका ये इख्तियार है कि वो अपना रास्ता इख्तियार करे, कानून का रास्ता इख्तियार करे, इलेक्शन कमीशन के पास जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम इख्तलाफात के बावजूद जिन जिन इलाकों में है, डायलॉग जो है वो बेहतर रास्ता है, बातचीत बेहतर हल है तमाम चीज़ों का। जो भी मर्जी से नहीं निकले, मैंने खुद रात भी बात की अपने लोगों से और उन्हें कहा है कि अपने कारकुनों को कंट्रोल में रखें। ये मौका पीटीआई को नहीं मिलना चाहिए जो चाहती है कि पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में, पूरे शहर में इंतशार फैले, और उस इंतशार की साजिश का शिकार हमको नहीं होना चाहिए। मैं गुजारिश करूँगा जमात इस्लामी से कि वो भी इन मामलात को समझे और बैठ कर बातचीत के जरिए मसले को हल करने की कोशिश करें। TPK और पंजाब असेंबली में अब ऐसे क्या तहरीर हो चुकी है, अब इलेक्शन होने वाले हैं, मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब है और उसका सारा क्रेडिट जो है वो अक्सर मुखालफिन आपके या जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके ऊपर देते हैं। अब अगर इसी सूरत हाल में इलेक्शन होती है तो आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोग जो है आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसकी बर्बादी की ज़िम्मेदार पीटीआई है। और ये बात मतलब मेरे कहने से ना कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये आप सबको पता है कि माशी बहरान आने का सिलसिला शुरू हो गया था। उन्होंने IMF के साथ एक मुआहदा किया, कड़ी शराइत पर मुआहदा किया, और फिर बाद में उस मुआहदे को ख़ुद उन्होंने ख़राब किया। और इसलिए ख़राब किया कि पाकिस्तान के अंदर माशी बहरान पैदा हो, पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए। तो वो सिलसिला उससे शुरू हुआ है। मौजूदा हुकूमत ने तो कोशिश की है कि हम उस क्राइसिस से निकल सकें, लेकिन अगर इमरान खान फिर भी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा करने की साजिशों में मसरूफ़ रहेगा और वो करता रहेगा जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक चाहते हैं, और उनके जो मकासद हैं दुश्मनों के उसको पूरा करने के अंदर इमरान खान आगे जाएगा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तान के माशरे को वो तबाह करने के मिशन पर अगर चलता रहेगा तो ये क्राइसिस मैं नहीं समझता हूँ कि जल्दी ख़त्म होंगे। लेकिन जो इमरान कहता है कि नए इंतखाबात कराओ तो हल हो जाएगा, नहीं हल होगा। इसलिए कि इमरान खान इंतखाबात में आया और हार गया तो फिर ये क्राइसिस वैसे के वैसे वो मचा के रखेगा। तो इमरान खान की नज़र में मसले का हल ये है कि उसको वज़ीर आज़म बना के बिठाओ और सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी वो सारी मुलाजमतें करे, टाइगर फोर्स बन के उसके सारे अहकामात पर अमल करवाए, मीडिया जो है उसके लिए गुड़ी गुड़ी कहे और कोई उसके खिलाफ तनकीद ना करे, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके हक में फैसले दे, इलेक्शन कमीशन उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चले, तब जाकर इमरान खान की मंतक के मुताबिक मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। अदरवाइज़ जो है इस मुल्क में इमरान जो फितना है, फसाद है, साजिशी है, मुल्क दुश्मन है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, उसके डर से अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो मुल्क किसी सीधे रास्ते पर नहीं आएगा। सर, आप पार्लिमानी सियासत को बहुत जानते हैं, आपको पता भी है कि जब ये बात कही गई कि जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो अदम एतमाद आते हैं तो उन्होंने वापस दोबारा PTI ने कोशिश की हम पार्लियामेंट में जाते हैं और फिर 35 जब उनके इस्तीफे मंजूर है, अब वो कह रहे हैं हम इस मंजूरी को भी चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। इसके बारे में थोड़ा यार देखें, ये सारे चवल मैं हमेशा कहता हूँ, इमरान खान के पास कोई पॉलिटिकल विजडम नहीं है, बेवकूफ़ आदमी है, जहनी तौर पर मफलूज आदमी है। वो बैठे बैठे कोई चीज़ सोचता है और कहता है मैंने ये करना है और फिर परेशान हो जाता है कि इसमें अमल कैसे करूँगा। तो वो कभी कहते हैं इस्तीफ़े दिए, फिर जब इस्तीफ़े कबूल होते हैं तो अदालतों में चले आते हैं क्यों कबूल हो गए। तो ये ड्रामेबाजी वो करते रहेंगे, हमें इस परेशानी में नहीं जाना चाहिए। स्पीकर साहब ने कानून के मुताबिक जो उनका इख्तियार है उसको इस्तेमाल किया है, ये चैलेंज करने जाएंगे भी तो मेरा ये ख्याल है अगर अदालतों ने कोई फिर फेवर देने की कोशिश को नहीं की तो इनके इस्तीफ़े किसी सूरत में वापस नहीं हो सकते। इमरान खान को चाहिए कि इलेक्शन करीब करीब है, पाकिस्तान में 266 कौमी असम्बली के हल्के हैं, वहाँ एक चक्कर लगा ले, क्योंकि अगले इलेक्शन में उसको 266 हल्कों से इलेक्शन लड़ना है। सईद भाई, जमात इस्लामी को आपने कोई ऑफर की है लोकल गवर्नमेंट फॉर्मिंग के लिए? सुनने में आ रहा है नहीं, ओहदे की तो कोई ऑफर नहीं की, बातचीत की ऑफर तो रोजाना कर रहे हैं। अच्छा। और जब बैठ के वो बातचीत करेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। अच्छा, कल आपने शमूलियत की दावत दी? तो एक ही MMA का वो है बंदा असेंबली के अंदर, ऐसी कोई इतना मेरे इल्म में नहीं है, अगर वहाँ से फैलाई जाएगी तो मुझे नहीं पता। कल आपने रिश्ता भेजने की बात की थी तो वज़ीर आला सिंध ने एक फ़ोन भी किया था, क्या वो रिश्ते के लिए था या किसी और मकसद के लिए फ़ोन था? नहीं, उनको इसलिए था कि अगर आपने रिश्ता भेजना है तो ये बदतमीजी बंद करो। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी कराची में मीट कर रहे थे, जो कि आप बराह रास्त देख रहे थे।